नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि एक बड़ा अंधोनाक अलमनाक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में लोरा लाई के मुकाम पर 9 के करीब गैर बलोचों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब के साथ था। ये वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने बहुत सारी तल्ख़ बातें भी की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय मिलिट्री है उसको इतना मसला नहीं है। असल में ये भारतीय गवर्नमेंट है जो चैन से भारतीयों को बैठने नहीं दे रही और हमेशा जंग की जानिब और शरपसंदी की तरफ आमादा रहती है। और आखिर में हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छी खबर आई है मुद्दतों के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर के हवाले से, उस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान में एक और सानहा हुआ और बलूचिस्तान मुद्दतों से लहू रंग है और वहाँ पर गैर बलोचों का खून बहाया जा रहा है। कभी जाफ़र एक्सप्रेस की सूरत में हम देखते हैं, कभी बसों से शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल किया जाता है और मसलन लोगों के लिए वहाँ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस सारी साजिश के पीछे जो है वो दहशतगर्दी के पीछे BLA जैसी तंजीमें हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्द कहलाती हैं। तो पहले अब इस पे कमेंट आदमी क्या करे कि पहली बात तो ये है कि हमें इस इबहम को ख़त्म करना है। अगर किसी के दिल में इन तंजीमों के हवाले से कोई हमदर्दी है तो उसे निकाल के बाहर फेंकना है। किसी के जहन में ये खन्नास है कि ये बलोचों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी की बात है। ये बिल्कुल बलोचों के हकूक़ के लिए काम नहीं कर रहे। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनकी फ़ंडिंग रॉ की जानिब से होती है। इंडिया इनकी फ़ंडिंग करता है, अफ़गानिस्तान से ये ऑपरेट करते हैं। ये दहशतगर्द हैं, इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और इसकी देखिए, महारंग बलोच भी इस गैंग का हिस्सा है। महारंग बलोच इंसानी हकूक़ की अलमबरदार नहीं है, इसलिए कि अगर वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार होती तो फिर इस तरह के वाक़े पे जिसमें गैर बलोचों को मारा जाता है उस पर भी अफसोस का इजहार करती। लेकिन वो कभी भी इन वाक़यात पर उनका ट्विटर खामोश हो जाता है, उनकी ज़ुबान पर ताले पड़ जाते हैं, कोई जलसा नहीं होता, कोई सोशल मीडिया पर पैगाम रसानी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम रसानी उस वक्त होती है जब बलोचों के BLA के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो वो इंसानी हकूक़ का झंडा लेकर सामने आ जाती हैं, जो कि इंसानी हकूक़ नहीं है, गैर इंसानी हकूक़ हैं। दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट करना इंसानी हकूक़ की बात नहीं है। तो इसको अब हमें सीरियस से लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके जहन में भी ये कहीं इब्हाम है कि नहीं 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 ये तो भाई बड़े बलोचों को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये बलोचों के जो हकूक़ की जंग है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। ज़ाहिर है, अब अगर कुछ लोग बलोच ऐसे हैं जो हुकूमत से तंग हैं, हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं, उनको तनकीद करने का बिल्कुल हक़ है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी के बातें करते हैं, जो इंसानों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल करते हैं, ये तो दहशतगर्द है ना, इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में रहते हैं, हमें इस अज़ियत का इल्म ही नहीं है कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है और उसके ऊपर पंजाब लिखा हुआ है तो फिर ये जुर्म है बलूचिस्तान के इन इलाक़ों में। लोरा लाई में ये सरहदी इलाक़ा है, यहाँ पर हुआ है। फिर इसमें भारतीय शमूलियत के ये भी असरात मिल रहे हैं कि भाई इसमें भारत के कुछ ऐसे अकाउंट्स सामने आ रहे हैं जो एक दिन पहले ही इस तरह के वाक़यात के बारे में बता देते हैं। कोई अकाउंट है वो कहता है कल फुलझड़ियाँ चलने वाली हैं, कोई अकाउंट कहता है पटाखे फूटने वाले, अगले दिन कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। तो ये बहरहाल एक भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई है। बुज़दिलाना कार्रवाई क्यों है? इसलिए कि उन्हें जंग में बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। सारी दुनिया में भारत का तमाशा बन गया है और भारत को बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। और वो जो एक ज़माने में कहते थे कि ख़ित्ते की सबसे बड़ी ताकत, एशिया की सुपर पावर, वो तो पाकिस्तान ने उनका गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। वो तो अब कोई बड़ी ताकत होने का क्लेम नहीं करती और ताकतवरों के साथ सारे होते हैं। अमेरिका भी पहले उनके साथ था, रूस भी उनके साथ था। अब तो जो शिकस्त हुई है बनियानुल मरसूस में, उसके बाद कोई उनके साथ नहीं है। अमेरिका भी पाकिस्तान की बलाएँ ले रहा है, रूस भी पाकिस्तान के साथ है, चीन भी पाकिस्तान के साथ है और मामलात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की तो बनियानुल मरसूस के बाद लॉटरी निकल आई है। अच्छा,
ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अंदर नफ़रत पल रही है, नफ़रत भी पल रही है और खौफ भी पल रहा है। नफ़रत तो उन्हें पाकिस्तान से है ही, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते पाकिस्तान की तरक्की। और दूसरी बात ये है, खौफ भी पल रहा है, क्योंकि मोदी साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो ये मसाला बेचें भारतीयों को कि जंग वो जीत गए हैं। लेकिन मॉडर्न दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, तो हर कोई उनसे ये पूछता है उनकी छेड़ बन गई है, कितने तैयारे मारे गए, और 6 उनके तैयारे मारे गए, अरबों रुपए का उनका डॉलरों का नुकसान हुआ। और ये मोदी हुकूमत एडमिट नहीं कर पा रही। कांग्रेस उनसे बार बार सवाल करती है, हाँ जी मोदी जी कितने तैयारे गिरे, तो मोदी जी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। भारत पाकिस्तान से शिकस्त भारतीय किसी भी हुकूमत के लिए बहुत हजीमत अंगेज़ हो सकती है, वही हजीमत उन्हें भी हुई है। और अब उनकी जो लगता है कि मुद्दत पूरी नहीं होगी। और 15 साल मोदी साहब ने हुकूमत करने का ख्याल किया था, 10 साल उन्होंने बड़ा हिंदुत्वा का मसाला बेचा और गैर हिंदुओं के ख़िलाफ़ बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाई की। बिलावल भुट्टो ने भी उनके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बुचर ऑफ गुजरात। गुजरात का कसाई है, कस्साब है ये शख्स। और उसके बाद जो है आखिरी जो टेन्योर है, इसके बाद मोदी साहब की बारी नहीं आनी। इस टेन्योर में उनके हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं, जंग वो हार गए हैं। अच्छा, इसी वजह से अब लोगों को और संजीदा दिफाई तजियाकार कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के ऊपर जंग भी कर सकता है दोबारा। उसकी वजह यह है कि जब भी भारत सरकार जो है कमज़ोर पड़ती है, उन्हें अपने बचाव के लिए यही हल लगता है कि वो पाकिस्तान पे कोई छोटी सी स्ट्राइक करें, फ़तह का जश्न मनाएं और लोगों को मोटिवेट करें कि हमने तो जंग जीत ली है। लेकिन मसला ये है कि इधर पाकिस्तानी फ़ौज बैठी है, ये तो जश्न मनाने नहीं देते, ये तो घर तक छोड़ के आते हैं। अभी भी उन्होंने, और फिर ना मीडिया सारा मोदी जी के कंट्रोल में है, और वो मोदी जी का मीडिया है, वो फेक न्यूज़ सारे मिल के चलाते हैं। इस तरह चलाते हैं कि लोगों को यकीन आ जाए। मतलब उन्होंने कहा लाहौर की बंदरगाह पर लोग पहुंच गए, जहाज़ पहुंच गए, तो वो लाहौर की बंदरगाह पे कोई नहीं पहुंचे। फैसलाबाद की बंदरगाह पे जहाज़ पहुंच गए, कोई नहीं पहुंचे, ज़ाहिर बंदरगाह है ही नहीं। तो इस तरह के ड्रामे वो करते हैं और पूरे सारे मिल के सोच के करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। अब भारत की जानिब से स्ट्राइक का जो ख़तरा है वो जेन्युइन है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा तो उन्हें मार भगाया, 100 दफ़ा भी मार भगाएंगे। और जो इसहाक डार साहब ने आज कहा ना कि असल में भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो भारतीय सियासतदान हैं उनका लफ्ज़ लफ्ज़ अंग अंग जहर से भरा हुआ है, और वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देख सकते। अभी आप देखिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती जा रही है, अभी आप देखिए माशी तौर पर भी कुछ इस्तेहकाम हो रहा है। तो बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, जिसका जाहिर है पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पड़ता है, और लोग इनसिक्योर होते हैं। हम कितना भी कहें कि हमने उनकी कमर तोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान को भी बहरहाल नुकसान पहुंचता है। तो एक तो बलूचिस्तान में एक हतमी ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, एक फ़ाइनल ऑपरेशन करना चाहिए और BLA जैसी तंजीमों को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं इसका बड़ा कायल हूँ, ये ज़रूर करना चाहिए पाकिस्तान को अपनी बका के लिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह भारत अपने दिफाई अखराजात में इजाफ़ा कर रहा है, हमें बहुत अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी मक्कार दुश्मन हम पर हमला कर सकता है, और हमें उसके लिए तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। आखिर में आज बुरी बुरी खबरें हमने आपको सुनाई। एक अच्छी खबर है कि ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इमरान खान के दौर में कम थे, पिछले 2 साल पहले शायद ये 16 अरब रुपए थे, 16 अरब डॉलर थे, जिस पर हम शादियाने बजा रहे थे। अब तो 20 अरब डॉलर हो गए हैं, और ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, और इससे भी बेहतर होने की तवक्को है। मसला सिर्फ ये है कि ये मैक्रो लेवल की चेंजेस हैं कि इतने डॉलर जमा हो गए, इतने डॉलर जमा हो गए। इसका ये अभी तक मैक्रो लेवल की चीज़ें माइक्रो लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं। जब गरीब आदमी तक फलाह के रास्ते पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो फिर किसी को ये इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं करे, कौम का खादिम वाले इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग तरसे हुए हैं, बिलक रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, और वो जब उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी ना, तो फिर वो खुद ही आपके गर्विदा होंगे, आपको ढूंढ कर वोट दे देंगे। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।